राष्ट्रीय शिक्षा नीति लोकतंत्र का मजाक है। साथियों, शिक्षा शब्द का नाम आते ही जहन में एक सभ्य व्यक्तित्व का चित्र उभरता है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। शिक्षित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका व्यवहार व विचार राष्ट्र व समाज को सही दिशा निर्देश देने वाला है। उसमें समाज व देश के दुख दर्द समस्याओं के सही आकलन की क्षमता है तथा उनका सही समाधान प्रस्तुत कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति विचार शक्ति के कारण ही अन्य मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। देश की तरक्की का मूल आधार शिक्षा ही है। स्कूलों के द्वार पर अक्सर यह लिखा मिलता है कि सीखने के लिए आओ, सेवा के लिए जाओ, लेकिन शिक्षा का यह उद्देश्य कितना सफल हो पाया है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। संविधान को लागू हुए 63 साल बीत गए, लेकिन संविधान की अवधारणा का कितना पालन हो पाया है, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। पूरे देश में भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद व धार्मिक अंधविश्वास का बोलबाला है। वहीं दूसरी ओर वंशवाद, भ्रष्टाचार आदि के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ उन तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाता वे जिनके लिए बनाई जाती हैं, कारण कि वे करोड़ों जरूरतमंद शिक्षित तो बहुत दूर साक्षर भी नहीं हैं। इसी प्रकार आरक्षण को लेकर भी कभी पक्ष में तो कभी विपक्ष में आंदोलन चलते रहते हैं। सवाल यह है कि आरक्षण की अवधारणा के मुताबिक तथा संविधान की आत्मा के आधार पर कितना अनुपालन हो सका है। देश और समाज में अलगाववाद की भावना का तेजी से विकास हुआ है और यदि जनता सही मायने में शिक्षित नहीं बनेगी तो यह आगे भी जारी रहेगा, जो किसी भी हालत में राष्ट्रीय एकता व अखंडता के हित में नहीं होगा। आज तक सरकारों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं से शिक्षा का कितना भला हुआ। सरकारी शिक्षा नीति की दोहरी नीति व कार्य प्रणाली ही आम जनमानस के आक्रोश का कारण बनी है, क्योंकि एक तरफ सरकारी स्कूलों जिसमें कहीं शिक्षकों की कमी, कहीं बच्चों के बैठने की समस्या, तो कहीं हर साल बदलते पाठ्यक्रम से बच्चे व अभिभावक बदहाल हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा का बढ़ता निजीकरण, जहां डोनेशन प्रणाली का बोलबाला है, साथ ही महंगी फीस के कारण आम गरीब आदमी का बच्चा उन स्कूलों में कदम रखने को मोहताज है। तीसरा यह कि सरकारी स्कूलों तथा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम एक जैसा नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी है तथा सरकारी स्कूलों में हिंदी, जिससे योग्यता के आकलन का मापदंड भी दोहरा है के कारण शिक्षा का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चे आगे उच्च व कुशल तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में धड़ल्ले से कब्जा जमाते रहे हैं। वहीं हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक बेरोजगारी की मार झेलने को विवश हैं, जिसके कारण निठल्ले लोगों की एक अनचाही फौज तैयार हो रही है, तो दूसरी ओर देश की तरक्की भी प्रभावित हो रही है। यदि उन तमाम बेरोजगार युवकों की तकनीकी शिक्षा का ज्ञान दिया जाता तो वे करोड़ों हाथ देश की तरक्की में अपना भरपूर योगदान देते। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, यानी वे बेरोजगार युवक किसी असामाजिक शक्ति के बहकावे में आकर कुछ ऐसे कदम भी उठा सकते हैं जिससे राष्ट्र व समाज का नुकसान हो सकता है। इसके लिए उत्तरदायी कौन? शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान की धारा 51A के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से एक कर्तव्य जिज्ञासा, ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना विकसित करना है, जिसकी लगातार उपेक्षा जारी है। शिक्षा के अभाव में पूरा राष्ट्र अंधविश्वास, अश्लीलता, नशाखोरी, अपराध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि दुर्व्यसनों की चपेट में आ गया है। सादगी, ईमानदारी, सच्चाई, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सतर्कता, सामाजिकता, बंधुत्व एवं भाईचारे जैसे मानवीय गुणों का तेजी से लोप होता जा रहा है। सरकार में बैठे राजनेताओं की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में अभी तक शिक्षा की किरण नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल भावना का घोषित संकल्प संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आधार पर राष्ट्र के नवनिर्माण और समस्याओं के समाधान के अनुकूल कोई व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बनाई जा सकी है। संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की प्राप्ति हेतु क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए कि सुविचारित और सोद्देश्य शिक्षा नीति अभी तक नहीं अपनाई जा सकी है। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की धारा 45 अब 21A को सदिच्छा पूर्वक लागू नहीं किया गया।
आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।